Hi student, welcome to online class NMTS की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो पहला भाग था मस्तिष्क, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है वो दो संरचनाओं से होता है, एक संरचना मस्तिष्क और दूसरी मेरुरज्जु। इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेरुरज्जु। क्या टॉपिक है बेटा? मेरुरज्जु। देखो बच्चों, मेरुरज्जु की अगर हम बात करें, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु क्या है? यह अंतकीय तंतुओं से निर्मित एक धागे सदृश संरचना होती है। यह तंत्रीय यानी कि तंत्रिका जो बनेगी ना, न्यूरॉन, तंत्रीय तंतुओं से, यह तंत्रीय तंतुओं से निर्मित धागे सदृश संरचना है। कैसी है बेटा? धागे सदृश संरचना होती। यह तंत्रीय तंतुओं से निर्मित धागे सदृश संरचना होती है। अगर इसकी हम बाह्य संरचना की अगर हम बात करें हम बेटा इसकी, तो इस प्रकार से इसकी बाह्य संरचना है। इस तरह से इसकी बाह्य ये संरचना हो जाएगी बेटा। ये प्रथम कटी कशेरुका है, वो ग्रीवा कशेरुका है C1, और ये है L1। ठीक है बच्चों, प्रथम ग्रीवा कशेरुका जो है वो है C1 और ये है प्रथम कटी कशेरुका L1। ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड प्रथम ग्रीवा कशेरुका, और ये है प्रथम कटी कशेरुका। कटी कशेरुका L1 है, ये आपकी C1 है। C का मतलब होता है बेटा सर्विकल। C का मतलब होता है सर्विकल, और L का मतलब होता है बेटा लंबर। L4 लंबर और C4 सर्विकल। देखिए बेटा, मेरुरज्जु की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह तंत्रीय तंतुओं से निर्मित धागे संरचना होती है। बेटा कहां से कहां पाई जाती है? ये मेडुला ऑब्लंगेटा हमारा भाग है पिछला, यह मेडुला ऑब्लंगेटा के पश्चिम भाग से प्रथम ग्रीवा कशेरुका C1 से लेकर प्रथम कटी कशेरुका L1 तक पाई जाती है। मेरुरज्जु की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो यह तंत्रीय तंतुओं से निर्मित धागे सदृश संरचना होती है, जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा के पश्चिम भाग में, जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा के पश्चिम भाग में प्रथम ग्रीवा कशेरुका से लेकर प्रथम कटी कशेरुका L1 तक पाई जाती है। मेरुरज्जु जो है यह कशेरुकाओं के मध्य उपस्थित गुहाओं से गुजरती है। मेरुरज्जु जो है यह कशेरुकाओं के मध्य में जो उपस्थित गुहा है उन गुहाओं से निकलती है, जिन्हें हम तंत्रिका नाल
कहते हैं, जिन्हें हम तंत्र का नाल कहते हैं। इसकी लंबाई, मेरुरज्जु की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसका वजन 35 ग्राम होता है। इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है और इसका जो वेट है, जो भार है, वजन, वह 35 ग्राम होता है। इसका अग्रभाग चौड़ा होता है, अग्रभाग चौड़ा होता है, जबकि पश्च भाग शकरा होता है, शकरा होता है। ठीक है बच्चों, ये मेरुरज्जु की सामान्य जानकारी हो गई। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। मेरुरज्जु की अगर हम बात करें, केंद्रीय तंत्र का दूसरा भाग है मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्र का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क उसमें खत्म हो गया है, दूसरा है मेरुरज्जु। तो यह तंत्रिकीय तंतुओं से निर्मित धागे सदृश संरचना होती है, जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा के पश्चिम भाग में, जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा के पश्चिम भाग में प्रथम ग्रीवा कशेरुका C1 से लेकर प्रथम कटी कशेरुका L1 तक पाई जाती है। यह कशेरुकाओं के मध्य उपस्थित गुहाओं में प्रवेश करती है, अर्थात उन गुहाओं से गुजरती है। इन गुहाओं को हम तंत्र का नाल कहते हैं। मेरुरज्जु की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है, इसका भार लगभग 35 ग्राम होता है। मेरुरज्जु का अग्रभाग चौड़ा, जबकि पश्च भाग शकरा होता है। ठीक है बेटा, ये सामान्य जानकारी हो गई। इसके बाद मेरुरज्जु की बाह्य संरचना की अगर हम बात करें, मेरुरज्जु की बाह्य संरचना, मेरुरज्जु की बाह्य संरचना, तो मेरुरज्जु के 3 झिल्लियों द्वारा ढकी रहती है। जिस प्रकार से मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क आवरण था, जो कि 3 झिल्लियों से मिलकर बना था, उसी प्रकार मेरुरज्जु 3 झिल्लियों से ढकी होती है। कितनी झिल्लियों से बेटा? 3 झिल्लियों से ढकी रहती है। मेरुरज्जु 3 झिल्लियों से ढकी रहती है। सबसे बाहर दूरामेटर, दृढ़तांका, इसको क्या कहते हैं? दृढ़तांका, ये बाह्य झिल्ली है। दूसरी है अरेक्नॉइड, यह मध्य झिल्ली है। और तीसरी है बेटा आपकी पायामेटर, यह इसकी अंतः झिल्ली होती है। ठीक है बेटा, दूरामेटर, दृढ़तांका, अरेक्नॉइड, जालतांका, पियामेटर, मृदुतांका। तो मेरुरज्जु जो है यह 3 झिल्लियों से ढकी रहती है। सबसे बाह्य दूरामेटर, मध्य में अरेक्नॉइड और अंदर की ओर पायामेटर पाई जाती है। ये जो पायामेटर है यह मेरुरज्जु के संपर्क में रहती है। मेरुरज्जु के संपर्क में रहती है। पियामेटर जो है यह मेरुरज्जु के संपर्क में रहती है। सबड्यूरल कैविटी, अब इसके अंदर क्या पाया जाएगा बेटा? पियामेटर के अंदर प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव, प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव, CSF, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। पियामेटर में प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव पाया जाता है। यह जो प्रेमस्टिक्स मेरुद्रव है यह सबड्यूरल कैविटी
और एरेक्नॉइड, यह सबड्यूरल कैविटी और एरेक्नॉइड के मध्य में पाया जाता है। अब देखो बेटा, मस्तिष्क में भी दो भाग, बाह्य भाग जो कि धूसर द्रव का था, आंतरिक भाग श्वेत द्रव का है। यहाँ इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ आंतरिक भाग के अंदर धूसर द्रव होगा और बाह्य द्रव के रूप में श्वेत द्रव पाया जाता है। यह मेरुरज्जु की बाह्य संरचना होगी बेटा। मेरुरज्जु 3 झिल्लियों द्वारा ढकी रहती है। पहली है डूरा मैटर, दूसरी है एरेक्नॉइड, तीसरी है पिया मैटर जो आंतरिक झिल्ली है। यह मेरुरज्जु के संपर्क में होती है। इसमें सीएसएफ पाया जाता है क्योंकि सबड्यूरल कैविटी और एरेक्नॉइड के मध्य में भरा रहता है। मेरुरज्जु के आंतरिक भाग में धूसर द्रव और बाह्य भाग में श्वेत द्रव भरा रहता है। मस्तिष्क के बिल्कुल क्या विपरीत है बेटा। अब हम मेरुरज्जु की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें, ये मेरुरज्जु की टीएस है, टीएस ऑफ स्पाइरल कॉर्ड, टीएस ऑफ स्पाइरल कॉर्ड, मेरुरज्जु की आंतरिक संरचना। अगला टॉपिक क्या बेटा हमारा, मेरुरज्जु की आंतरिक संरचना। देखिए बेटा, मेरुरज्जु के अंदर धूसर द्रव है। कैसा है? धूसर द्रव। तो मेरुरज्जु की जो टीएस है, उस टीएस में ये जो धूसर द्रव है यह तितली के आकार का दिखाई देता है। मेरुरज्जु की टीएस में धूसर द्रव तितली के आकार का दिखाई देता है। यह धूसर द्रव, जो धूसर द्रव है, यह मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह पर पृष्ठ श्रृंग, जिन्हें डॉर्सल क्या कहते हैं, डॉर्सल हॉर्न, यह धूसर द्रव मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह पर 2 पृष्ठ श्रृंग और अधर सतह पर 2 अधर श्रृंग बनाता है। बेटा नॉर्मल सी बात है। देखो मेरुरज्जु के अंदर धूसर द्रव है, बाहर श्वेत द्रव है। जो अनुप्रस्थ काट बनाएंगे तो कौन सा द्रव हमें दिखाई देगा? धूसर द्रव, ग्रे मैटर दिखाई देगा। तो मेरुरज्जु की जो टीएस है, उस टीएस में धूसर द्रव एक तितली के आकार का दिखाई देता है। ध्यान से समझो बेटा, एक बार में समझ में आएगा। मेरुरज्जु की टीएस में धूसर द्रव एक तितली के आकार का दिखाई देता है। यह धूसर द्रव मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह पर 2 पृष्ठ श्रृंग और अधर सतह पर 2 अधर श्रृंग बनाता है। और ये जो श्रृंग हैं, जो हॉर्न हैं, ये तंत्रिकीय तंतुओं से निर्मित होते हैं। किससे बने होते हैं? तंत्रिकीय तंतु से। मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह पर पृष्ठ खांच और अधर सतह पर अधर खांच भी पाई जाती है। ध्यान रखो बेटा, मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह पर पृष्ठ खांच और अधर सतह पर अधर खांच पाई जाती है। संवेदी जो तंत्र का जो केंद्र है, संवेदी तंत्र का जो तंतु हैं, वो मेरुरज्जु के पृष्ठ श्रृंग से प्रवेश या पृष्ठ खांच से प्रवेश करते हैं। संवेदी तंत्र का तंतु मेरुरज्जु के पृष्ठ खांच में प्रवेश करते हैं और चालक तंत्र का तंतु मेरुरज्जु की अधर खांच में प्रवेश करते हैं। ये नॉर्मल सी बात है। पृष्ठ सतह पर पृष्ठ श्रृंग, अधर सतह पर अधर श्रृंग, पृष्ठ सतह पर पृष्ठ खांच, अधर सतह पर अधर खांच। संवेदी तंत्र का तंतु पृष्ठ खांच से प्रवेश करेंगे और चालक तंत्र का तंतु जो मोटर है, मोटर नर्व्स, ये इसकी अधर खांच से प्रवेश करती है। मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह पर एक गुच्छा पाया जाता है जिसे हम पृष्ठ गुच्छ या मेरुरज्जु की
पृष्ठ सतह पर एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है जिसे डोर्सल गैंग्लिया अर्थात पृष्ठगुच्छ कहते हैं। इसी भाग से शरीर के जो विभिन्न भाग हैं उनके लिए तंत्रिकाएं निकलती हैं। मानव में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मानव में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, एक बार फिर सुन लीजिए आप। मेरुरज्जु की आंतरिक संरचना की अगर हम बात कर रहे हैं तो ना बाह्य संरचना में 3 झिल्ली है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पियामेटर, मस्तिष्क की तरह। अंदर पियामेटर है, मेरुरज्जु के संपर्क में रहेगी, जिसमें सीएस है भरा रहेगा, सबड्यूरल कैविटी और एरेक्नोइड के मध्य में पाया जाएगा। अंदर में दूसरा द्रव और बाहर श्वेत द्रव पाया जाएगा। आंतरिक संरचना की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरुरज्जु की जो टीएस है, तो मेरुरज्जु की जो टीएस में दूसरा द्रव जो है वह तितली के आकार का दिखाई देता है। ठीक है बेटा, यह दूसरा द्रव मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह पर 2 पृष्ठ स्रंग और अधर सतह पर 2 अधर स्रंग बनाता है। मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह पर पृष्ठ खांच, अधर सतह पर अधर खांच पाई जाती है। संवेदी तंत्र का तंतु पृष्ठ खांच में प्रवेश करते हैं और चालक तंत्र का तंतु अधर खांच में प्रवेश करते हैं। मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह पर एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम पृष्ठगुच्छ कहते हैं। इसी भाग से शरीर के विभिन्न भागों के लिए मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। मानव के अंदर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अब लास्ट टॉपिक मेरुरज्जु की संरचना में मेरुरज्जु के कार्य। सबसे पहले ग्रीवा जो है, कार्य फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ग्रीवा यानी कि गर्दन के नीचे वाले भाग जितने भी उद्दीपन हैं, जितनी भी प्रतिवर्ती क्रिया हैं, उनका नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु। यानी कि शरीर में जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु। इसके अलावा शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा जो संवेदनाएं ग्रहण की जा रही हैं उनको मेरुरज्जु मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, संवेदी अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाती हैं और मस्तिष्क से उन आवेगों के प्रति जो उचित अनुक्रिया है उस अनुक्रिया को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अलावा यह मस्तिष्क से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन कार्यों का भी नियंत्रण करती है और शरीर के अंदर जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण भी मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। कोई प्रॉब्लम बेटा? 3 चीज है। मेरुरज्जु क्या है? यह तंत्रिकीय तंतु से निर्मित एक धागे सदृश संरचना होती है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के पश्चिम भाग में प्रथम ग्रीवा कशेरुका C1 से लेकर प्रथम कटी कशेरुका L1 तक स्थित होती है। यह कशेरुकाओं के मध्य उपस्थित गुहाओं से गुजरती है जिसे तंत्रिका नाल कहते हैं। लंबाई 45 सेंटीमीटर, वेट इसका 35 ग्राम होता है, अग्रभाग चौड़ा होता है, पश्चभाग सकरा होता है। दूसरा, मेरुरज्जु की बाह्य संरचना बता दी मैंने, 3 झिल्लियों से ढकी रहती है। बाह्य ड्यूरामेटर, मध्य में एरेक्नोइड और सबसे अंदर पियामेटर होती है जो कि मेरुरज्जु के संपर्क में होती है। इसमें सीएसएफ प्रमस्तिष्क मेरुद्रव भरा रहता है। ठीक है बेटा, यह सबड्यूरल कैविटी और एरेक्नोइड के मध्य में पाया जाता है। मेरुरज्जु के बाहर श्वेत द्रव और अंदर दूसरा द्रव पाया जाता है। मस्तिष्क से बिल्कुल क्या है? विपरीत है। आंतरिक संरचना मैंने अभी आपको बताई दी। दूसरा द्रव तितली के आकार का होगा। इसके दूसरा द्रव पृष्ठ सतह पर 2 पृष्ठ स्रंग बनाएगा, अधर सतह पर 2 अधर स्रंग बनाएगा। पृष्ठ सतह पर पृष्ठ खांच पाई जाएगी, अधर सतह पर अधर खांच पाई जाएगी। पृष्ठ खांच में संवेदी तंत्र का तंतु प्रविष्ट करेंगे, अधर खांच में चालक तंत्र का तंतु प्रविष्ट करेंगे। मेरुरज्जु की जो पृष्ठ सतह पर है उस पर एक उभारनुमा संरचना पाई जाएगी जिसे हम पृष्ठगुच्छ कहते हैं। इस पृष्ठगुच्छ से ही विभिन्न तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न भागों के लिए निकलती हैं। 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अब इसको आप लिख लीजिए बेटा, मैं इसको आपके सामने लिखा देता हूं। तो आप अपनी नोटबुक उठाइए और उस नोटबुक में मेरुरज्जु हेडिंग लगाकर लिखिए
केंद्रीय तंत्र का तंत्र में पहला था मस्तिष्क और दूसरा भाग है आपका मेरुरज्जु। हेडिंग लिख लीजिए बेटा मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड लिखिए बेटा। मेरुरज्जु एक तंत्रिकीय तंतुओं से निर्मित मेरुरज्जु एक तंत्रिकीय तंतुओं से निर्मित धागे सदृश संरचना होती है। मेरुरज्जु एक तंत्रिकीय तंतुओं से निर्मित धागे सदृश संरचना होती है जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के पश्चिम भाग में मेडुला ऑब्लोंगेटा के पश्चिम भाग में प्रथम ग्रीवा कशेरुका C1 से लेकर प्रथम कटी कशेरुका जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के पश्चिम भाग में प्रथम ग्रीवा कशेरुका C1 से लेकर प्रथम कटी कशेरुका L1 तक पाई जाती है। L1 तक पाई जाती है। यह कशेरुका के मध्य उपस्थित गुहाओं से गुजरती है, जिसे तंत्रिका नाल कहते हैं। मेरुरज्जु की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। मेरुरज्जु की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है तथा इसका भार लगभग 35 ग्राम होता है। 35 ग्राम होता है। मेरुरज्जु का अग्रभाग चौड़ा और पश्चिम भाग शकरा होता है। यह डायग्राम बना लेना बेटा। इस डायग्राम को बना लीजिए आप फटाफट से। 1 मिनट का समय आपके पास। 1 मिनट में इस डायग्राम को बना लीजिए आप। इसको बना लीजिए फटाफट। सी का मतलब है बेटा सर्विकल और एल का मतलब है लंबा। इस डायग्राम को बना लीजिए फटाफट। बना दिया बेटा। ये डायग्राम बनाना है और इसका डायग्राम बेटा किताब के अंदर भी है, तो वहां से भी आप बना लें। अब हेडिंग लिखिए बेटा मेरुरज्जु की संरचना। हेडिंग लिखिए हेडिंग द्वारा
तीन झिल्लियों द्वारा मेरुरज्जु तीन झिल्लियों द्वारा ढकी रहती है। मेरुरज्जु तीन झिल्लियों द्वारा ढकी रहती है जो मस्तिष्क के समान होती हैं, जो मस्तिष्क के समान होती हैं। सबसे बाहर दूरा मैटर, दृढ़तांगा, मध्य में अरेक्नॉइड, जालदांगा। सबसे बाहर दूरा मैटर, मध्य में अरेक्नॉइड एवं सबसे अंदर पाया मैटर मृदुतांगा होती है, जो मेरुरज्जु के संपर्क में रहती है, जो मेरुरज्जु के संपर्क में रहती है। इसमें CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्रेमसिस मेरु द्रव भरा रहता है। प्रेमसिस मेरु द्रव पाया जाता है। इसमें प्रेमसिस मेरु द्रव पाया जाता है, जो कि सबड्यूरल कैविटी और अरेक्नॉइड कैविटी, सबड्यूरल कैविटी और अरेक्नॉइड कैविटी के मध्य पाया जाता है। मेरुरज्जु के बाहर श्वेत द्रव पाया जाता है। मेरुरज्जु के बाहर श्वेत द्रव पाया जाता है, जबकि अंदर धूसर द्रव पाया जाता है। मेरुरज्जु के बाहर श्वेत द्रव पाया जाता है, जबकि अंदर धूसर द्रव पाया जाता है। स्टार बना के लिखो बेटा। मेरुरज्जु में श्वेत द्रव एवं मेरुरज्जु में श्वेत द्रव एवं धूसर द्रव की व्यवस्था मस्तिष्क के विपरीत होती है। मेरुरज्जु में श्वेत द्रव एवं धूसर द्रव की व्यवस्था मस्तिष्क के विपरीत होती है। अब ऐसे लिखो बेटा, मेरुरज्जु की आंतरिक संरचना। अब ऐसे लिखिए बेटा, मेरुरज्जु की आंतरिक संरचना। मेरुरज्जु की
आंतरिक संरचना। ये डायग्राम है बेटा, मेरुरज्जु की आंतरिक संरचना। इस डायग्राम को बना लीजिए। आपके सामने 5 मिनट है, 5 मिनट में इस डायग्राम को बना लीजिए। आप किताब में भी है तो किताब में से भी आप इसको बना सकते हैं। आप इस डायग्राम को बनाने के लिए वीडियो को रोक सकते हैं और वीडियो को रोक कर भी आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए बेटा, मेरुरज्जु की आंतरिक संरचना। इसमें लिखिए आप, मेरुरज्जु की टीएस में, अनुप्रस्थ काट में मेरुरज्जु की टीएस, एलएस और टीएस को काट होती है बेटा, तो टीएस में, मेरुरज्जु की टीएस में धूसर द्रव में तितली के आकार का दिखाई देता है। मेरुरज्जु की टीएस में धूसर द्रव तितली के आकार का दिखाई देता है। यह धूसर द्रव्य मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह में, यह धूसर द्रव्य मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह पर दो पृष्ठ श्रृंग जिन्हें डॉर्सल हॉर्न कहते हैं, डॉर्सल हॉर्न, यह धूसर द्रव्य मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह पर दो पृष्ठ श्रृंग और अधर सतह पर दो अधर श्रृंग, वेंट्रल हॉर्न, और अधर सतह पर दो अधर श्रृंग बनाता है। ये श्रृंग तंत्रिका तंतुओं के बने होते हैं। ये श्रृंग तंत्रिका तंतुओं के बने होते हैं। टेस्ट करके लिखनी बेटा, नेक्स्ट लाइन से टेस्ट कर। मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह पर पृष्ठखांच, मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह पर पृष्ठखांच और अधर सतह पर अधर खांच पाई जाती है, और अधर सतह पर अधर खांच पाई जाती है। नेक्स्ट लाइन से देखो बेटा, संवेदी तंत्रिका तंतु पृष्ठखांच में प्रवेश करते हैं। संवेदी तंत्रिका तंतु
मेरुरज्जु में पृष्ठ खांच में प्रवेश करते हैं। मेरुरज्जु में पृष्ठ खांच में प्रवेश करते हैं और चालक तंत्र का तंतु अधर खांच से प्रवेश करते हैं और चालक तंत्र का तंतु अधर खांच से प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट आंसर देखो बेटा, मेरुरज्जु की पृष्ठ सतह पर एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है। एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है जिसे पृष्ठगुच्छ कहते हैं। पृष्ठगुच्छ कहते हैं जिससे होकर शरीर के विभिन्न भागों के लिए तंत्रिकाएं निकलती हैं। जिससे होकर शरीर के विभिन्न भागों के लिए तंत्रिकाएं निकलती हैं। टेस्ट करके लिख दीजिए बेटा, मानव में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। टेस्ट करके लिख दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये 1 नंबर का, कि मानव में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। हेडिंग लिखिए बेटा, मेरुरज्जु के कार्य। हेडिंग लिखिए, मेरुरज्जु के कार्य। मेरुरज्जु के कार्य। नंबर 1 लिखिए बेटा फटाफट। नंबर 1, गर्दन के नीचे के भाग में संवेदों को स्थानांतरित करना। नंबर 1 पॉइंट इसके कार्यों में, गर्दन के नीचे के भाग में संवेदों को स्थानांतरित करना। दूसरा, त्वचा एवं पेशियों से, दूसरा पॉइंट लिखिए बेटा, त्वचा एवं पेशियों से संवेदी आवेगों को, त्वचा एवं पेशियों से संवेदी आवेगों को मस्तिष्क की ओर ले जाना। त्वचा एवं पेशियों से संवेगों को मस्तिष्क की ओर ले जाना। तीसरा लिखो बेटा, इन आवेगों के प्रति उत्पन्न होने वाली अनुक्रियाओं को, इन आवेगों के प्रति उत्पन्न होने वाली अनुक्रियाओं को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना। शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना। अगला लिखिए बेटा, यह मस्तिष्क के सभी कार्यों में सहायता करती है। यह मस्तिष्क के सभी कार्यों में सहायता करती है। पहला था बेटा गर्दन के नीचे के भाग में संवेगों को स्थानांतरित करना। दूसरा था बेटा त्वचा एवं पेशियों से आवेगों को मस्तिष्क की ओर ले जाना। तीसरा था इन आवेगों के प्रति उत्पन्न होने वाली अनुक्रियाओं को
शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाना। अगला था बेटा यह मस्तिष्क के सभी कार्यों में सहायता करती है। अगला लिखो बेटा यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट और लिख लीजिए बेटा यह विभिन्न पदार्थों के आवागमन के अलावा, लास्ट पॉइंट यह विभिन्न पदार्थों के, लास्ट पॉइंट है बेटा यह विभिन्न पदार्थों के आवागमन के अलावा मस्तिष्क में, यह विभिन्न पदार्थों के आवागमन के अलावा मस्तिष्क में उचित दाब को बनाए रखती है। यह विभिन्न पदार्थों के आवागमन के अलावा मस्तिष्क में उचित दाब को बनाए रखती है। ठीक है बेटा, ये इसके कार्य खत्म हो गए। मेरुरज्जु की बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना और इसके कार्य। देखो बच्चों, केंद्रीय तंत्र का निर्माण मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा होता है। इसके द्वारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा। मस्तिष्क भी मैंने समझा दिया और लिखा दिया, मस्तिष्क मेरुरज्जु भी मैंने समझा दी और लिखा दी। तो केंद्रीय तंत्र खत्म। इसके बाद क्या आएगा बेटा, दूसरा आएगा पर्दीय तंत्र का तंत्र। कौन सा आएगा, पर्दीय तंत्र का तंत्र, जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको समझाया जाएगा। अगर कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो आप पर्सनल नंबर पर कमेंट्स कर सकते हैं। बेटा कोर्स आपके लगभग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से काफी हो चुका है, इसलिए आप नोट्स भी तैयार करें और साथ के साथ आप याद भी करें, क्योंकि सिलेबस लेंथी है हमारा, 42 चैप्टर हैं जिनको याद करने में एक साथ समस्या होगी। अब कोविड-19 है तो ऑफलाइन क्लास का आयोजन नहीं, तो ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आपके सिलेबस को पूरा कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।